नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल SD मोटिवेशनल कहानियाँ पर। राजा विक्रमादित्य का नाम तो आप सभी ने सुना होगा। राजा विक्रमादित्य अपने समय के एक भावी सम्राट थे। वह बड़े ही उदार, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उनके राज्य में उनकी प्रजा खुशहाल और सुखमय जीवन व्यतीत करती थी। मगर फिर भी राजा विक्रमादित्य रात के समय भेष बदलकर अपने राज्य का भ्रमण किया करते थे, जिससे कि वह जान सकें कि उनके नगर में कोई भी व्यक्ति किसी बात से दुखी या परेशान तो नहीं है। एक दिन ऐसे ही राजा किसान का भेष बनाकर रात के समय अपने नगर के भ्रमण के लिए निकले। नगर में घूमते घूमते उन्हें सुबह हो आई। राजा ने सोचा थोड़ा जंगल की ताज़ी हवा खा लें, तब अपने महल को चलें। ऐसा सोचकर राजा जंगल की तरफ बढ़े। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गडरिया हाथ में कुल्हाड़ी लेकर तेज गति से जंगल की तरफ जा रहा है। राजा विक्रमादित्य को उस आदमी पर शक हुआ। उन्होंने सोचा कि इतनी सुबह सुबह यह आदमी हाथ में कुल्हाड़ी लेकर कहाँ जा रहा है, इसका पीछा करके देखना चाहिए। ऐसा ख्याल मन में रखकर राजा विक्रमादित्य उस गडरिये के पीछे पीछे चल रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद राजा देखते हैं कि वह गडरिया लकड़ियां काटने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। गडरिये ने लकड़ियां काटनी शुरू ही की थी। न जाने कहां से एक भालू आकर उसी पेड़ पर चढ़ने लगा। राजा विक्रमादित्य ने जब यह नज़ारा देखा तो राजा मन ही मन सोचने लगे कि भालू तो कभी पेड़ पर चढ़ता ही नहीं है, यह कैसी अजीब विडंबना है। राजा झाड़ी के पीछे छुपकर यह सब दृश्य देखने लगे। राजा अपने मन में यह सोच ही रहे थे, वह देखते हैं कि गडरिया रीछ को देखकर थर-थर काँप रहा है और उसके हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर नीचे गिर गई। और वह भालू गडरिये के पास पहुंचा कि गडरिया भी डर के मारे पेड़ से नीचे गिर गया और गिरते ही वह मर गया। गडरिये के पेड़ से नीचे गिरते ही वह भालू पेड़ से नीचे उतर आया और देखते ही देखते उस भालू ने एक बहुत सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। यह दृश्य देखकर राजा को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। राजा विक्रमादित्य झाड़ी से निकलकर गडरिये के पास पहुँचे। तब तक वह लड़की जंगल की तरफ निकल ली। जब राजा ने गडरिये को मरा हुआ देखा तो राजा भी उस सुंदर लड़की का पीछा करते करते जंगल की तरफ बढ़ने लगे। आगे जाकर राजा देखते हैं कि वह सुंदर युवती कुएं की मुंडेर पर जाकर बैठ गई है। सुबह की लाली छट रही थी, सूरज उगने को आया था, मगर राजा को अपने महल जाने की कोई सुध-बुध नहीं रही। राजा इस पहेली को सुलझाने की कोशिश में छुपते छुपाते उस सुंदर कन्या का पीछा करने लगे और एक पेड़ के पीछे खड़े होकर छुपकर सारा दृश्य देखने लगे। सुबह हो चुकी थी। राजा के सैनिक भी अब अपनी गश्त पर निकल पड़े थे। घूमते घूमते दो सैनिकों की नज़र जब उस सुंदर युवती पर पड़ी तो दोनों ही बोल उठे, काश मेरा विवाह इस सुंदर कन्या से हो जाए तो जीवन ही धन्य हो जाए। इत्तेफाक से ये दोनों सैनिक भाई भाई ही थे। बड़े भाई ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, पहले मेरा विवाह होना चाहिए। तब छोटे ने जवाब दिया कि पहले मैंने इसे देखा है और पसंद किया है, इसलिए इसके साथ मेरा विवाह होना चाहिए। उन दोनों भाइयों में जमकर झगड़ा होने लगा। जब बहस होते होते बहुत देर हो गई और कोई परिणाम न निकला तो दोनों ने आपस में सुलह की कि हम दोनों इस सुंदर कन्या की वजह से आपस में लड़ रहे हैं, क्यों ना हम इसी से चलकर पूछ लें कि वह स्वयं हम दोनों में से किसको अपना जीवन साथी चुनना पसंद करेगी। इस बात को तय करके वह दोनों भाई उस सुंदर युवती के पास आ गए और उस युवती के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। उनके प्रस्ताव को सुनकर उस युवती ने कहा कि तुम दोनों में से जो भी बेहतर योद्धा होगा, मैं उसी के साथ अपना विवाह करना पसंद करूंगी। इतनी बात सुनकर दोनों भाई एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए और दोनों ने अपने अपने म्यान में से अपनी अपनी तलवारें निकाली और एक दूसरे के पेट में घुसा दी। खून की नदी सी बह निकली और दोनों भाई वहीं ढेर हो गए। यह दृश्य देखकर राजा की बेचैनी और ज़्यादा बढ़ गई। राजा उस सुंदर युवती से पूछने के इरादे से आगे बढ़े ही थे
कि उस सुंदर महिला ने एक काले सांप का रूप धारण कर लिया और जंगल की तरफ चलने लगा। राजा भी अपनी सुध-बुध खोए तेजी से उसका पीछा करने लगे। आगे चलकर वह काला नाग नदी में उतर गया, जहां पर नाव में बहुत से लोग बैठकर नदी पार करने जा रहे थे। वह काला नाग देखते ही देखते उस नाव पर चढ़ गया। नाव में बैठे हुए लोगों में एकदम भगदड़ सी मच गई। नाव में बैठे हुए लोग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदने लगे। उनमें से जो लोग तैरना जानते थे वो लोग तैरकर किनारे पर आ गए, और जो लोग तैरना नहीं जानते थे पानी में डूबने की वजह से उन सब लोगों की जान चली गई। राजा विक्रमादित्य नदी किनारे खड़े होकर अभी यह दृश्य देख ही रहे थे कि उनकी नज़र पानी से बाहर आते हुए उसी सांप पर पड़ी। किनारे पर आते ही उस सांप ने एक बूढ़े साधु का भेष बना लिया और नगर की ओर बढ़ने लगा। अब राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि यह छलावा अब एक इंसान के रूप में आ चुका है। इस वक्त मैं इससे पूछ सकता हूँ कि यह कौन है। यह सोचकर राजा विक्रमादित्य तेज कदमों से चले और उस साधु के बिल्कुल पास पहुंचकर बोले कि ठहरो, मैं जानता हूँ कि तुम कोई साधु नहीं हो बल्कि एक छलावा हो। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ। मैं तब से तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ जब तुमने रीछ बनकर एक लकड़हारे को मारा था। फिर तुमने एक सुंदर स्त्री बनकर 2 भाइयों को मौत के घाट उतार दिया। अब तुमने नाग बनकर नदी पार करते हुए कितने सारे मासूम लोगों की जान ले ली, और अब तुम एक सीधे साधे साधु बनकर चल दिए। वह साधु राजा की बातें सुनकर बोला, राजा, मैंने किसी को नहीं मारा। वह लकड़हारा तो पेड़ से गिरने की वजह से मरा था, और वो दोनों भाई भी एक दूसरे को हराने की वजह से मारे गए थे, और इस नाव के लोग भी पानी में डूबने की वजह से मरे हैं। मैंने तो इनमें से किसी को भी नहीं मारा। राजा ने कहा, अगर तुमने इनको नहीं मारा तो तरह तरह के भेष बदलकर तुम नगर में क्यों उत्पात मचाते फिर रहे हो। इस पर वह साधु बोला, राजा विक्रमादित्य, मेरा नाम काल है। मेरा काम लोगों के बीच में जाकर भ्रम पैदा करने का है। इसलिए मैंने एक रीछ बनकर लकड़हारे के मन में भ्रम पैदा किया, क्योंकि आज इस लकड़हारे की मृत्यु इसी समय पर पेड़ पर गिरने की वजह से होने वाली थी। फिर मैंने एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर उन दोनों भाइयों को भ्रमित कर दिया, क्योंकि इन दोनों भाइयों की मृत्यु आज के दिन इसी समय पर एक दूसरे के हाथ से होने लिखी थी। फिर मैंने सांप का भेष बनाकर उन सब लोगों को भ्रमित किया था जिन सब की मौत ठीक इसी समय पानी में डूबने की वजह से होनी लिखी थी। राजन, मैंने तो किसी को नहीं मारा। मेरा काम तो बस इतना ही है कि जिस कारण से किसी भी प्राणी की मृत्यु होनी लिखी है, मैं उसी वक्त पर वहां पहुंचकर बिल्कुल वैसी ही परिस्थिति बना देता हूं। साधु की बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य हैरान भी थे और परेशान भी थे। उन्होंने फिर से साधु से पूछा कि अब जो तुमने यह साधु का भेष बनाया है और तुम नगर की तरफ को जा रहे हो, अब तुम किसको अपना शिकार बनाओगे। साधु हंसता हुआ आगे बढ़ने लगा और राजा से कहने लगा कि राजा, अगली मृत्यु तुम्हारे ही नगर की एक दुखियारी माँ के इकलौते बेटे की है। वह लड़का कुछ ही देर में एक सड़क दुर्घटना में मारा जाएगा, इसलिए मैं नगर की तरफ को जा रहा हूँ। राजा विक्रमादित्य, अगर तुम यह सोच रहे हो कि तुम एक दुखियारी माँ के इकलौते बेटे को बचा लोगे तो यह तुम्हारी मूर्खता है। इतना कहकर वह साधु सामने से आती हुई यात्रियों की बस के सामने से गुजरा कि एक नवयुवक जो सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे खड़ा था, उसकी नज़र उस बस के सामने गुजरते हुए उस साधु पर पड़ी और वह जल्दी से उस साधु को बचाने के लिए दौड़ा। उसे बस की ऐसी टक्कर लगी कि वह नौजवान वहीं ढेर हो गया। राजा ने अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई, मगर अब वह साधु वहां से गायब हो चुका था। राजा विक्रमादित्य सारा मंजर अपनी आंखों से देखकर बड़े दुखी मन से अपने राजमहल को लौट आए। आप सबको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। धन्यवाद।